जीन्स का बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो सबसे मैं सरल तरीका आपको जो बताऊं वो है रोड साइड बिजनेस। रोड साइड पे आप चाहे कार्ट लेके बैठे, चाहे आपके पास कोई 3 व्हीलर हो, या फिर जो मेले लगते हैं आपके वीकली, हमारे यहाँ जैसे कोई सिस्टम है वीकली का, तो आपके स्टेट में कुछ और सिस्टम हो सकता है, आपके गाँव में जैसे किसी मंदिर के आसपास या किसी ग्राउंड में स्पेशल शनिवार के दिन, रविवार के दिन या कहीं पे मंगलवार के दिन इस प्रकार से मेले पड़ते हैं। तो आपको आपकी वहाँ पे दुकान की पर्ची लेनी है, जहाँ पे आप अपनी दुकान लगाएंगे और वहाँ पे आपको ये सेल करना है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उसमें आपको मिल जाएगा। देखिए, हर एक चीज़ स्टार्ट करते तो भाई थोड़ा सा डाउट तो रहता ही है, लेकिन मैं उसी डाउट को सॉल्व करने के लिए भाई वीडियो बनाता हूँ। प्रॉब्लम्स तो रहती है, हर चीज़ में आप स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। मैंने जब कपड़ों का काम शुरू किया तो साड़ियाँ ढूंढने के लिए, देखिए सब लोग बोलते हैं भाई बड़े बड़े मार्केट हैं, सूरत चले जाओ, वो करे जाओ, लेकिन भाई एक हम नहीं चाहते कि हम एक साथ 2-3 लाख रुपए लगा दें। तो मैंने बहुत ही अच्छा तरीका बताया, वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपके आसपास के जो होलसेलर हैं, ज़्यादा भले आप 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक आप ढूंढिए, इतनी रेंज में आप ढूंढिए कि कोई ऐसा अच्छा सा होलसेलर जो आपको जीन्स प्रोवाइड करवा दे। कोई उसमें शक की बात नहीं है कि भाई आप दिल्ली से खरीदेंगे या मुंबई से खरीदेंगे, जो ये उल्लासनगर वगैरह ये बड़े मार्केट हैं, तो वहाँ पे आपको प्राइस का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा, लेकिन वो हमारी सेकंड स्टेप में आएगा। हमको क्या करना है, स्टार्ट में उस होलसेलर से खरीदना है। आप कम से कम 2 महीना तो कम से कम ये करिए, 2 महीना आप उस होलसेलर से खरीदिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई ऐसा आपका बॉन्ड बनेगा या कोई ऐसा आपके एफिडेविट लिखेगा कि भाई मेरे से ही आपको खरीदना है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। हम भी साड़ियों की दुकानें, हमने 10 दुकानों से खरीदते हैं माल। तो आपको स्टार्टिंग करने के लिए करना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा होलसेलर कौन सा है, थोड़ा सा रिसर्च तो करना पड़ता है, बिजनेस ऐसे ही नहीं हो जाता। फिर आप दिल्ली से माल खरीदिए, मुंबई से माल खरीदिए, जहाँ से आपका कॉन्टैक्ट बनता है वहाँ पर आप एक बार जाइए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप अगर फ्री हैं, आप जैसे आपके ऊपर कोई ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं हैं या इस टाइप से आप हो, तो आप वहाँ पे काम करिए, कम से कम 6 महीना आप काम कर लीजिए, क्योंकि ये बिज़नेस लाइफ टाइम चलाने जैसी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीना ये चीज़ चलाएंगे, 6 महीना कुछ और चलाएंगे, ऐसा करते हैं लोग। लेकिन आप अगर कोई बड़ी चीज़ करना चाहते हैं, भाई अच्छी खासी इनकम भी हो, लॉस में नहीं जाएँ और एक अच्छा नॉलेज मिले, तो आप वहाँ पर काम कर लीजिए। तो धीरे धीरे नॉलेज आना शुरू हो जाता है। अब मैं बताऊं तो वहाँ से आपने माल उठाया और आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं लगता, आप 30-40 हज़ार का माल खरीदते हैं वहाँ से। बहुत सारे लोग 25 हज़ार का भी खरीदते हैं, मेले हाट वगैरह में जो ये लगाते हैं, रोड साइड में खड़े रहते हैं। आपने देखे होंगे मतलब 100 रुपये का जीन्स भी मिलता है वहाँ पर, 150 रुपये में 2 भी देते हैं, बहुत सारे 250 रुपये में भी 2 देते हैं। इस टाइप के ये जो कॉम्बिनेशन बना के बेचते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम दुकान कैसे लगाते हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से आप जैसे माल खरीदते हैं तो आपका अच्छा खासा आपका भाई उसमें प्रॉफिट मार्जिन बैठ जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका, फर्स्ट में तो आपने अपने निकटतम से खरीद लिया। दूसरा तरीका, वहाँ से आप खरीदेंगे 2-3 महीने बाद से, ताकि इतने में क्या है, 2-3 महीने में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। वो जो कस्टमर से आप डील करते हो ना, वो आपको आ जाएगा। नहीं तो फर्स्ट में, क्योंकि क्या है, नई दुकान लगाते हैं तो इससे पहले मैं जॉब करता था और फिर मैंने दुकान भी लगाई, तो क्या होता है कि वो नॉलेज आता नहीं है। भले हमने सब चीज़ें देख रखी है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल आप दुकान पे बैठोगे तब आपको कस्टमर को हैंडल करना है। कस्टमर 500 रुपये की चीज़ को 250 रुपये में दे दो, यूँ करके बैठ जाएगा। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये कम कर लोगे उस पर। आपको भी तो आपकी दुकान चलानी है, आपको आपका माल बेचना है, आगे पेमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन जो सिंपल तरीका मुझे लगा इस बिज़नेस के अंदर, वो ये रोड साइड वाले और मेले वाला, ये काम तो बहुत ही अच्छा है। इसमें ना तो आपको कोई रेंट देना है, ना आपको कोई बिल भरना है, कुछ भी नहीं है। बस आपकी परफेक्ट दुकान या फिर आपकी जो कार्ट है या टेम्पो है, जो भी आप एक जगह खड़ा करते हैं, वो जगह आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट की, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आप एक छोटी दुकान लेते हैं मार्केट के अंदर, जैसे मैंने ली है, लेकिन मैंने ज़्यादा इंटीरियर का काम नहीं करवाया है, ये भी एक पॉइंट है। अगर आप छोटी दुकान लेते हैं और इंटीरियर का काम नहीं कराना चाहते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, आप 50-60 हज़ार रुपये नॉर्मल फर्नीचर का आपके खर्चा हो जाएगा, तो वो पैसा आप इन्वेस्ट करिए दुकान में, मतलब सामान खरीदने में। और माल आपको सिर्फ एक ही चीज़ रखनी है, आपको जीन्स का ही काम करना है।
मैं आज जीन्स की ही बात कर रहा हूँ। आप यूँ सोचें कि अगर आपको आगे जाके लगता है कि भाई मैं एक्सपेंड कर पा रहा हूँ चीज़ें, एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, तो आप 10 चीज़ें और रख सकते हैं। लेकिन मास्टरी करने के लिए एक चीज़ को पकड़ बनाना ज़रूरी है। जैसे होता है ना, रेस्टोरेंट पे 10 प्रकार के नाश्ते मिलते हैं। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आलू बड़ा बेचते हैं, पाव भी साथ में कुछ नहीं होता, सिर्फ आलू बड़ा, आलू का मसाला बेसन में डीप किया, बनाया, मिर्ची और चटनी के साथ सेल करना है। भाई दिन भर वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो हज़ारों सेल कर लेते हैं। सुबह में आते हैं और चले जाते हैं शाम से पहले पहले। तो आप एक चीज़ में मास्टरी करेंगे तो आप उसी नाम से फेमस भी हो जाएंगे। भाई लोग ऑटोमेटिक, हमारे भी दुकान का क्या हुआ, पब्लिसिटी होती है। एक जने को पूछा, एक जने ने भाई घर पे जाके बताया कि नहीं मैंने ये साड़ी वहाँ से खरीदी थी, मैंने ये ब्लाउज़ कहाँ से सिलवाया, मैंने वहाँ से सिलवाया था। ये ऐसी मेरी पब्लिसिटी हुई, तो हमारे फिक्स कस्टमर भी बन गए, हमारे सिलाई वाले, पिको वाले फिक्स कस्टमर भी बने। और हम साड़ियाँ भी हम तो व्हाट्सएप के थ्रू साड़ियाँ सेल करते हैं, ऑर्डर आ जाते हैं हमारे, मतलब व्हाट्सएप से साड़ियाँ नहीं बेचेंगे, लेकिन ऑर्डर हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आ जाते हैं। किसी के घर में प्रोग्राम होता है, तो अभी हमारे रिसेंटली परसों के दिन ही 50 साड़ियों का ऑर्डर आया था, उनको देने करने के लिए, जो गिफ्ट में देते हैं हमारे शादियों में, रीति रिवाजों में, वो साड़ियाँ। तो मैं आपको रियलिटी बता दूं, अब वो साड़ी की आपको इससे इस बिज़नेस के अंदर अंदाज़ा लग जाएगा कैसे गारमेंट्स का काम होता है। वो साड़ी मैंने 170 रुपये के हिसाब से, क्योंकि मुझे उसमें 2-3 वेराइटियाँ थी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, बिल देखना पड़ेगा, 170-175 की वो रेट थी। वो माल मैंने 1 महीना पहले खरीदा था, 175 रुपये का था। और मैंने उसको 250 रुपये के हिसाब से उसको भाई दिया, ठीक है। तो 25 रुपये इधर और 50 रुपये उधर, मेरे 75 रुपये पर पीस के ऊपर बन रहे। आप इंटू 50 कर लीजिए। इस प्रकार से आपका प्रॉफिट मार्जिन बनता है। कोई 10 भी मांगेगा, कोई 5 भी मांगेगा, आपको कस्टमर को देखना पड़ेगा। कोई पर पीस 1 पीस भी लेके जाएगा। तो देखिए, कस्टमर बनाने के लिए थोड़ा सा भाई आपको झेलना तो पड़ेगा चीज़ें, बार्गेनिंग करने वाले लोग भी रहते हैं। लेकिन ये जो मेले में और ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत इजीली सेल हो जाती है। आपका फिक्स प्राइस होता है, भाई मेरा 150 रुपये के मैं 2 दे रहा हूँ, या फिर 250 रुपये में 2 दे रहा हूँ, ये फिक्स है मेरा। दुकान पे ऐसा नहीं होता है। दुकान पे फिक्स प्राइस वाला भी आप रख सकते हैं, एक सेक्शन बना के रखिए जहाँ पे भाई मान लो कि भाई आप वहाँ पे कमाने की मत सोचिए, वो आपकी पब्लिसिटी का एक हिस्सा रहेगा। जीन्स के बिजनेस में आप 2 सेक्शन तैयार कर सकते हैं अपनी दुकान के अंदर। एक सेक्शन में फिक्स प्राइस वाला, जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा, ठीक है, आपका खर्चा निकल जाए थोड़ा बहुत पर पीस के ऊपर, वो भी आप नहीं निकाले तो आपकी दुकान आपको चलाना है, धंधा करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1-2 साल आप ये करिए, और हमेशा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीमियम क्वालिटी के जो भी जीन्स रहेंगे वो आप अलग रखेंगे, वहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बनेगा। पर पीस के ऊपर 200-250 रुपये भी बन सकता है, कोई अच्छा ब्रांडेड आप अच्छा लाते हैं तो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बार आपको विजिट करना पड़ेगा। ऐसे बड़े बड़े होलसेलर बहुत सारे बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी सिटियों में अंदर, गुजरात के अंदर भी हैं, दिल्ली तो है ही है उसका मेन। और मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना जीन्स की, जो जीन्स जहाँ पे बनते हैं सबसे ज़्यादा, वो उल्लासनगर और ये जो इलाके हैं मुंबई में, वहाँ पर बनते हैं। मैं एक वीडियो भी इसमें डाल दूंगा। मैं मुंबई जब विज़िट किया था तो उस टाइम पे मुझे पता पड़ा था कि भाई यहाँ पे जीन्स का बहुत बड़ा काम होता है। और उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, लेकिन अगर मैं फिर से विज़िट करूँगा तो मैं डेफिनेटली इस बार तो मैं वहाँ विज़िट करूँगा, और पूरा हम वहाँ का भाई किसी से पॉडकास्ट भी लेंगे, किसी का इंटरव्यू लेंगे वहाँ पे बैठ के। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि भाई उन पे ऑर्डर पे आते हैं, कंपनियाँ होती है जैसे बड़ी बड़ी, जैसे मान लो कोई XYZ कोई कंपनी है, या ABC हम एग्जांपल लेते हैं। तो मैं कपड़ा खरीदूँगा और वहाँ पर दूँगा, वो उसको सैंपल टेस्ट करेंगे, और फिर जो भी होगा पैटर्न वो वहाँ पे सिल के और तैयार कर देंगे। तो उनकी जो फीस रहेगी उसमें भी वापस हर एक चीज़ का छोटा छोटा पार्ट्स का उनका फीस रहता है। सिलाई वाले का अलग, डाई वाले का अलग, उसमें जो हुक्स वगैरह या फिर बटन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, चेन हो गया, ये सारी चीज़ें जोड़ने वाले अलग अलग आदमी होते हैं, अलग अलग उनके कह सकते हैं लेबर होते हैं वहाँ पर। तो उसका वो चार्ज वो उस हिसाब से गिनते हैं। इस प्रकार से ये काम होता है। तो जीन्स का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम वहाँ पर होता है। वहाँ पर भी अगर आपका कॉन्टैक्ट जमे तो आपको लगता है कि भाई मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, और आपको लग रहा है मेरा पास गोदाम वगैरह है, स्टोर करने के लिए सब कुछ है, पैसा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो 5-5, 10-10 लाख रुपए भी लगा सकते हैं। तो आप वहाँ से पैटर्न भी खरीद सकते हैं, बनवा सकते हैं, और वो तो बहुत ही ज़्यादा आपको सस्ता पड़ेगा।
ये सारी चीज़ें हैं। हम बात करेंगे दुकान की, फिर से हम टॉपिक पे आ रहे हैं। दुकान के अंदर इंटीरियर में आपको ज़्यादा काम नहीं करवाना है। इंटीरियर आप नॉर्मली जो रैक होते हैं आयरन के, जो मैंने खरीदे हैं, वो आपके एक 1200 में पर वो पड़ जाता है, 3 खाने वाले, वहाँ पे आप रखिए। सिंपल सी दुकान, बस आपको पोस्टर वगैरह इन पे खर्चा करना है, और वो भी आपके 2-3 हज़ार में हो जाएगा। पोस्टर हो गया, ये जो आप स्कीम रखेंगे वहाँ पे कि भाई जैसे 150 रुपये में 2 जीन्स दे रहे हो आप, हो सकता है उसकी क्वालिटी का कोई इशू ही नहीं है। 150 रुपये में 2 आप दे रहे हो तो लेके जाएंगे ही जाएंगे लोग। आप अपनी रेट तय कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे मैंने साड़ियों में किया था। मैंने जब दुकान लगाई थी तो मैंने सबसे पहली चीज़ लगाई थी 99 रुपीज़ में साड़ी। वो साड़ी थी तो लगभग 85 रुपये की, मुझे 10-15 रुपये भी मुश्किल से मिल जाते थे उस पर, क्योंकि मेरा खर्चा उससे ज़्यादा हो रहा था भाई, उस जहाँ से लेके आ रहा था। लेकिन वो उससे मैं फेमस हो गया स्टार्ट में। तो ये कुछ तरीके होते हैं बिजनेस करने के। दुकान लगाओगे तो आपका खर्चा बहुत हो सकता है। देखिए लाइट बिल का, रेंट का, अब वो भी डिपेंड करता है आपकी दुकान किस जगह पे। सिटी के अंदर होगा तो ज़्यादा रेंट होगा, गांव के अंदर होगा तो कम रेंट होगा। अगर आप गांव में हो ना, आपके पास ज़मीन हो, तो आप खुद की दुकान बना लो भाई। एक बार इन्वेस्टमेंट लग ही रहेगा, क्या उसमें बड़ी बात है। लेकिन वो आपकी दुकान हमेशा के लिए हो जाएगी। क्यों, गांव में लोग जीन्स नहीं पहनते क्या? स्कूलों के बच्चे होते हैं, कॉलेजों के बच्चे होते हैं, गांव में तो हर कोई होता है, बाहर जाते भाई, उनको गांव में वो चीज़ मिल रही है। तो क्यों ऐसी सोच हम क्यों तैयार कर रहे हैं कि भाई गांव में बिजनेस नहीं हो सकता? ये पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। लोग मानने को ही तैयार नहीं, गांव में बिजनेस नहीं हो सकता। मेरे सारे जो वीडियो हैं उसमें मैं बताऊँ 50% वीडियो मैंने गाँव के ऊपर ही बनाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गाँव से ही आदमी उठे। भले आप गांव में बिजनेस कर रहे हो, बड़े हो गए भाई, आप आगे कहीं ब्रांच खोलिए दूसरी जगह। तो ऐसा कोई आपको मिथ तैयार नहीं करना खोपड़े में कि भाई हम सिटी के अंदर जाके पैसा कमा। सिटी में बहुत कंपटीशन है, मैं सही बात बता रहा हूँ। यहाँ रेंट ही आपका इतना लग जाएगा कि आपके भाई पसीने छूट जाएंगे। फिर आप क्या करोगे? फिर आप अपने माल की रेट बढ़ाओगे, कस्टमर से माथाफोड़ी करोगे, तो आपका मेंटल पीस तो कहीं का कहीं गया, और आपको 1-2 सालों में दुकान बंद करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ इस बिज़नेस को रोड साइड वाले जो करते हैं वो ज़्यादा सुखी रहते हैं इसमें, क्योंकि दुकान चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। देखिए सीधी सी बात है, मैं जो होता है मुंह पे कहता हूँ, दुकान चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और मैंने एक कमेंट भी देखा था कि भाई अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसको ये दुकान लगवा दो या कोई ऐसा बिजनेस उसको बता दो, तो उसके वो वैसे वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर मेंटली काम करोगे तो तरीके से काम हो सकता है। मार्जिन एक ऐसी चीज़ है जो, ये कपड़े वाला जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे आप गारमेंट्स की कोई भी दुकान खोल रहे हो, चाहे छोटे से छोटे कपड़े से लगा के, चुनरियों के लगा के, जीन्स का हो गया, टी शर्ट का हो गया, शर्ट हो गया, लेडीज़ का हो गया, जो भी है XYZ, मार्जिन का ही चक्कर है। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। आप जब माल खरीद के ला रहे हो, आपको पता है भाई ये माल का पर पीस का एक तो रेट निकालिए। मैं आपको तरीका बताता हूँ सबसे शॉर्ट में। पर पीस का रेट निकालिए। आपको भाई दिया होगा तो पर पीस के हिसाब से दिया होगा, भले आपने हज़ारों पीस उठाए, लेकिन दिया तो पर पीस का ही रेट दिया होगा। आप उसको नोट करिए, सेक्शन तैयार करिए दुकान के अंदर कि भाई जैसे ये जो माल है, ये मुझे, हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लिया कि वो जीन्स आपको पड़ा 150 रुपये का, ठीक है। अब आप उस पर कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं उसके ऊपर। अब देखिए प्रीमियम अगर जीन्स लेंगे तो वो 250-300 रुपये, 350-400 में भी पड़ेगा। हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं भाई 150 या 200 रुपये का अगर आपको पड़ा है वो जीन्स, तो 200 रुपये के ऊपर आप कितना उस पर स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो हम मानते हैं कि आपने उसके ऊपर 150 रुपया लगाया, तो उस जीन्स की रेट कितनी हो गई? 300, और इधर 350। तो आप उसको 350 या 400 रुपये में उसको सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन कस्टमर को आप 450-500 रुपये बताएंगे, ताकि क्या है कि फिर कस्टमर भी बार्गेनिंग कर सकता है। जेंट्स क्या करते हैं कि भाई बार्गेनिंग में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, करना भी पड़ता है और करना भी चाहिए, ये एक बहुत अच्छी आदत है। जेंट्स क्या करते हैं कि भाई ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं, और जेंट्स की जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वहाँ हम बार्गेनिंग नहीं कर, मैं खुद भी नहीं कर पाता हूँ। मेरी खुद की दुकान है लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं मेरा सामान, क्योंकि मैं जेंट्स का तो सामान बेचता नहीं हूँ, मैं तो साड़ियाँ बेचता हूँ भाई। अब लेडीज़ बार्गेनिंग करती है तो वो हमने ट्रिक निकाल रखी है भाई कैसे हमको करना है। लास्ट में उस रेट तक अगर आप पहुँच गए और फिर भी बार्गेनिंग हो रही है तो फिर तो आप मत दीजिए, फिर तो आप हाथ जोड़ दीजिए कि भैया ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप आइए, आपको अगर समझ में आए तो आप 2 दुकानें और देखिए, अगर नहीं समझ में आए वहाँ पे भी तो आप आके ले जा सकते हैं। लेकिन फिर ये मेरे पूरेगा नहीं, आप प्रेम से करिए।
आपको चीटना नहीं है, कुछ नहीं। जो दुकान का मालिक होता है या जो भी हैंडल कर रहा है ना वो कस्टमर को, उसके व्यवहार से कस्टमर वापस आते हैं। ये चीज़ बहुत, मुझे तो मतलब मैं इसको इग्नोर ही करता था, पर मैंने जब 2 महीना दुकान चलाई उसके बाद मैंने अपने आप में भी चेंज किया। अपने व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छा व्यवहार रखेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर आएंगे ही आएंगे। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ सारा वीडियो, माथाफोड़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जीन्स का बिजनेस आप होलसेल में खरीदेंगे, अगर कम प्राइस लगा रहे हो, आप चाहते हो कि भाई मैं मेलो दुकान नहीं खरीदूं, मेलों में चाहे रोड साइड में आपके पास कोई टेम्पो हो, कार्ट हो, आप रोड साइड में खड़े रह सके, बेच सकते हो सिटी के आसपास, तो आप डेफिनेटली ये काम करिए। और दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह जहाँ भी आपका कॉन्टैक्ट बनता है, या फर्स्ट स्टार्टिंग करने के लिए आपको कोई लोकल होलसेलर 150-200 किलोमीटर वाला, उससे खरीद लीजिए माल, 2-3 महीना उससे चलाइए। फिर आगे जाके स्टार्ट में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखना नहीं है, ये आप ध्यान रखना इस बात को। फिर आगे जाके आप सीधा ये जो बड़े होलसेलर मैं बता रहा हूँ आपको ढूंढना पड़ेगा, वहाँ भी आपको एक बार विजिट करना है। 1-2 बार आपने विजिट कर लिया, फिर आप व्हाट्सएप के जो कैटलॉग होते हैं, कैटलॉग आता है वो PDF जैसा पूरा बना के आपको भेजेंगे, भाई ये पैटर्न है, आपको भी समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये इतने नंबर का है या ये है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। 2-3 महीने आप धंधा करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू आपका सीधा ऑर्डर आएगा, आपके जहाँ भी वो पार्सल आएगा आप उठा के और ले आओगे। ये इतना सिंपल सी चीज़ है। दूसरी बात, आप दुकान खोलते हो तो दुकान के लिए पूरी अच्छी खासी प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर भी मैंने दुकान में बहुत सारे खर्चे आपके कट करवा दिए। जैसे आप इंटीरियर में ज़्यादा खर्चा करो ही मत। ज़्यादा खर्चा आपको कहाँ करना है, आप लाइटिंग लगवा दो, आप पोस्टर में खर्चा करो, ताकि वो क्या है कि अच्छा दिखेगा। आप दुकान का अगर इंटीरियर ख़राब है तो आप वहाँ स्टिकर लगा सकते हो, वॉल स्टिकर आते हैं, कोई खर्चा नहीं होता उसमें और अलग भी हो जाते हैं वापस। ये वाली चीज़ें होती है, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा। स्मार्ट वर्क करोगे तो आपका खर्चा कम होगा।